कोरा की थ्रेड जो है मैं आप लोगों के साथ पहले पढ़ता हूँ यहाँ पे। हाउ डू यू इम्प्रूव चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब एज अ फॉरेनर इन जर्मनी। ये थ्रेड पोस्ट की है फ्लॉयड चू ने। मैंने इनका प्रोफाइल देखा है, इनका ताल्लुक चाइना से है, प्रोबेबली स्पीक्स मैंडरिन फ्लुएंट, और ये 10 साल से जर्मनी में रह रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। काफी लंबी पोस्ट है, मैं आप लोगों को इसमें ब्रीफली जो है इसके थ्रू जाऊंगा और बताऊंगा कि क्या उसमें उन्होंने लिखा है। कंक्लूजन फर्स्ट, सेलेक्ट द राइट मेजर, आईटी। इन्होंने कंक्लूजन पहले दे दिया कि भाई कैसे चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं, आईटी पढ़ लो, जॉब मिल जाएगी। If you really want to stay in Germany, please only study the IT related majors, otherwise, it is as difficult as Mission Impossible. You can find a lot of interview tips in German language or how to make a better Anschreiben. Please remember, these tips are exclusive to German native job speakers, not for you. Forget the words. I have a friend who is from India, China, has studied blah blah. If you have studied business economics, marketing, liberal arts, they will not hire you. Even if you are the 1% talented. Germany is not USA. Race plays a very important role in German society. While white native Germans are the first choice, if you are the 1% talented, you should pursue your career, in USA. Okay, यार देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो भी उन्होंने कहा है इस थ्रेड में कंप्लीटली गलत नहीं है। कि काफी सारी वीडियोस में इस पे बना चुका हूँ कि आईटी जो है, जो आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस की लिस्ट में है। इस पे सेपरेट मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि अगर आपने लिबरल आर्ट्स, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स पढ़ी है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी खुद एग्जांपल जो है वो आप लोगों के सामने है। तकरीबन 7.5 से 8 साल हो गए जॉब्स करते हुए जर्मनी के अंदर, और मैंने कभी आईटी रिलेटेड फील्ड के अंदर जॉब नहीं की। हमेशा मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग भी इसमें आप डाल लें, इन सारी फील्ड्स के अंदर जॉब्स की हैं, कभी भी आईटी के अंदर जॉब नहीं की। हाँ, कम फॉरेनर्स जो हैं वो इन फील्ड के अंदर जॉब करते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है उसके अंदर जॉब लेना। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें लैंग्वेज फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें फिर रेलेवेंस टू जॉब आ जाती है, उसमें फिर जॉब एक्सपीरियंस भी आ जाता है, फिर कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो सब कुछ आ जाता है। मैं अगर रिकॉल करूं, जो मुझे लगता है कि कौन कौन से फैक्टर्स आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं जर्मनी के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करने में। आपने जैसे ये थ्रेड है कि थ्रेड क्या है एग्जैक्टली कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब आपके कैसे जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं या इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन जो मुझे इसमें फैक्टर लगता है ना सबसे बड़ा, वो फैक्टर है प्रोएक्टिव होने का। एक ये जो चीज़ है कि जर्मन लैंग्वेज आपने सीखनी है या आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, ठीक है? ये तो चीज़ें सबको पता है कि ये होनी ही चाहिए। जो मैं आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर करता हूँ कि प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है, जो मैं इसका मतलब लेता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं वो करें। आप अपने प्रोफ़ेसर्स से हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा रखने की कोशिश करें, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं कंपनीज़ के, वो उनके साथ कोलैबोरेशंस करते रहते हैं, उनके थ्रू आप उनसे पूछें कि यार कोई अगर नई पोज़ीशन आ रही है, कोई नई कंपनी को किसी को फंडिंग मिल रही है तो वो आपको रिकमेंड करें या वो आपको बताएँ, आप वहाँ पे अप्लाई करें या अपना प्रोफ़ाइल उनको भेजें या आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करें। आप उस सर्कल के अंदर रहें, अपने आप को अवेयर रखें। दूसरा ये कि जर्मनी में प्लेसमेंट कल्चर नहीं होता, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। जर्मनी के अंदर जो है वो जॉब मेसेज, जॉब फेयर्स होते हैं। अभी सिर्फ ये 1 डेढ़ साल कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हुआ था और अब ये दोबारा से जो है वो काफ़ी हद तक खुल गया है। जॉब फेयर्स बेसिकली मीन्स होता है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं अपनी जॉब ढूँढने के लिए, और सारे स्टूडेंट्स जर्मनी के अंदर जो है वो उन जॉब फेयर्स में जाते हैं। हर बड़े शहर के अंदर, इवन मीडियम साइज़ टाउन्स के अंदर भी आप लोगों को फ्रीक्वेंटली ये जॉब फेयर्स नज़र आ जाते हैं। उसमें आप जाते हैं, उसमें आप जाएँ, ये सब काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने किए हुए हैं। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ आप जो भी लोग कंपनीज़ होती हैं वो अपने स्टॉल्स वहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं, आप उनको उनके साथ अपनी सीवी उनको बताते हैं, अपना प्रोफ़ाइल उनको बताते हैं। ज़रूरी नहीं आप अपनी सीवी साथ लेके जाएँ, डिजिटली भी आप उनको बता सकते हैं कि यार मेरा ये लिंक्डइन प्रोफ़ाइल, आप उनको दिखा सकते हैं। आप उनसे चिट-चैट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको किस किस्म की वर्कफ़ोर्स रिक्वायर्ड है, फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, किस-किस मुल्क में उनकी मार्केट्स हैं, किस तरह की लैंग्वेज स्किल्स उनको चाहिए, किस तरह के एकेडमिक स्किल्स उनको चाहिए, एक्सपीरियंस स्किल्स उनको चाहिए, टेक्निकल स्किल्स उनको चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते हैं और आपको इस तरह एक से फिर
दूसरा दूसरे से तीसरा लिंक्स मिलते हैं। जब वो लोग सारे आपस में आपको मिलते हैं तो आपकी नेटवर्किंग होती है, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं। इस तरह से आप अपने चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप जॉब फेयर में जाएंगे तो 100% वहां से आपको जॉब ही मिल जाएगी, लेकिन वो एक आपका एक जरिया बनता है, एक कांटेक्ट आपका बनता है कि वहां से आपको पता लगता है कि ओके ठीक है, 2-3 बंदों ने मुझे अपना कार्ड दिया या उन्होंने मुझे अपना बताया कि यार नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 5 मंथ्स में हम कुछ हायरिंग्स करने वाले हैं, तो आप ज़रूर हमें उस वक्त कांटेक्ट कीजिएगा या एप्लीकेशन भेजिएगा। फिर उसके अलावा क्या मैंने नोटिस किया है कि चांसेस आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि अपने लिए सही शहर या सही लोकेशन जर्मनी में डिसाइड करना एज अ फॉरेनर, स्पेशली अगर आप नॉन आईटी जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस थ्रेड में इन्होंने फोकस यही किया है कि यार अगर आप आईटी जॉब करते हैं फिर तो आपको मिलती है जॉब या इजी हो जाती है रिलेटिवली, वो बात तो ठीक है, उससे हम सब एग्री करते हैं। उसके बाद शहर बहुत मैटर करता है। अगर आपने बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स या इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई, क्योंकि देखें बेसिकली जर्मनी में बहुत कम लोग जो है ना वो आईटी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो ये आईटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी करते हैं साउथ एशिया से, चाइना से, रशिया से या ईस्टर्न यूरोपियन के मुल्कों से। वहाँ वहाँ से आईटी के एक्सपर्ट्स ये ला के पूरी करते हैं। मगर जर्मनी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो सबसे ज्यादा डिजायर्ड सब्जेक्ट है वो BWL है, जो Betriebswirtschaftslehre है, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप खुद इमेजिन करें कि एक कंपनी है, वो अगर किसी जॉब को एडवर्टाइज करती है, स्पेशली ये इकोनॉमिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एक नेटिव जर्मन स्पीकर है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, उसके पास वही सेम क्वालिफिकेशंस है जो आपके पास है, तो वो क्यों नहीं उनको प्रेफर करेंगे। इसलिए ये चीज़ आप जहन में रखें कि जो नॉन आईटी जॉब्स हैं उनमें टफ हो सकता है, मगर इफ़ यू स्टैंड आउट, अगर आप रियली एक डिफरेंस क्रिएट करें और आप सही जगह पे सही कंपनीज को टारगेट करें तो आप डेफिनेटली जॉब कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक छोटे शहर में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, जो 45-50,000, 60,000, 70-80,000, इवन 100,000 का भी है, तो वहाँ पे आपको ऑफ कोर्स ये बात आइडिया हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे नॉन आईटी जॉब्स लेना मुश्किल होगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आप थोड़ी बहुत जर्मन बोल भी लेते हैं तब भी, अगर आपका B1 B2 लेवल भी है तब भी इट वुड नॉट बी एज ईजी एज कम्पेयर टू कि अगर आप किसी जर्मनी के बड़े शहर में जाएं या उस शहर में जाएं जहाँ पे आपका फील्ड रिलेटेड काम है वो हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोलोन की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग फर्म्स हैं। अगर आप स्पेशली इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू टारगेट दीज काइंड ऑफ सिटीज। अगर आप स्टार्टअप्स में काम करना चाहते हैं और आप जर्मन बिल्कुल भी नहीं बोलते, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो आप वो शहर जर्मनी के टारगेट करें जहाँ पे स्टार्टअप सीन बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई कि किन किन शहरों में ऐसा है। और जरूरी नहीं कि आप शुरू में आपको जर्मन नहीं आती तो आप जर्मन स्पीकिंग जॉब्स भी अप्लाई करें। शुरू में आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश ही रिक्वायर्ड होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉब एक्सपीरियंस से आप अपना प्रोफेशनल जो स्किल सेट है वो भी डेवलप करें, इम्प्रूव करें, और साथ साथ जर्मन लैंग्वेज भी सीखते रहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जर्मन स्पीकिंग पोजीशंस में, जर्मन स्पीकिंग एंटायरली जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी जा सकते हैं। दूसरा मैं एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, वो ये कि यार जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो आपको आपका इंटरव्यू हायरिंग मैनेजर, आपका HR मैनेजर होता है, उससे आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है। यूजुअली 4-5, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, 4-5 इंटरव्यूज आपके होते हैं एक जॉब के लिए। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि जरूरी भी नहीं कि वो जो आपका HR मैनेजर है वो जर्मनी से ही हो। जर्मनी में बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ मुल्कों से, यूरोप की सिर्फ बात करूँ, आउटसाइड यूरोप की भी बात नहीं कर रहा, जैसे रशिया से हो गए, वो बॉर्न एंड रेज इन जर्मनी है, या वो पोलैंड से हो गए, या इवन टर्की से हो गए, इंग्लैंड से हो गए, ऑस्ट्रेलिया से हो गए, वो सारे जर्मनी में बहुत अच्छे से रह रहे हैं ये लोग। तो वो भी यहाँ पे HR मैनेजर की पोजीशंस पे हैं। अब आप जब HR से बात करें तो आप कोशिश ये करें कि आप उनका प्रोफाइल जो है पहले वो उसके ऊपर होमवर्क करें अपना। आप ये देखें कि क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, किस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सिर्फ आपके जो स्किल्स हैं, जो एकेडमिक स्किल्स हैं, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो ही नहीं सिर्फ गेज होते, आपके ये पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब गेज होते हैं। मेरे साथ पर्सनली कई दफ़ा ऐसे हुआ है इंटरव्यूज़ के अंदर कि 4-4, 5-5 इंटरव्यूज़ हुए हैं और 2 या 3 बीच में वो ऐसे लोगों के साथ भी इंटरव्यू करवा देते हैं जिनका उस पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ, और वो बिल्कुल नॉन आप कह लें कि स्किल सेट रिलेटेड इंटरव्यू होता है, वो जस्ट एक कैजुअल चिट चैट होती है ताकि वो ये जान सकें कि यार ये जो नया
हम हायर कर रहे हैं वो टीम में फिट भी हो सकता है या नहीं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका टेम्पर कैसा है, ये सारी चीज़ें नोट करने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करती हैं लोगों को जॉब मिलने और ना मिलने में। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से टॉप रैंक से पढ़ा हुआ है, जर्मन भी आपको आती है, तो बस गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। अपने आप को प्रेज़ेंट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। याद रखें कि जो सीवी और आपका कवर लेटर है, बहुत सारी कंपनीज़ तो कवर लेटर माँगती भी नहीं है आप। ठीक है, आपका कवर लेटर होना चाहिए, अच्छा कवर लेटर आपने लिखा हो, सीवी गोज़ विदाउट सेइंग कि बहुत अच्छी प्रोफेशनली नीट एंड क्लीन आपकी सीवी हो, हर चीज़ प्रिसाइज़ हो, उसके अंदर हाइलाइटेड लिखी हो, लेकिन कवर लेटर नहीं माँगती। बहुत सारे सीवी आप उनको दे दें, आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होता है, वो उनके लिए इनफ होता है। वो आपसे फ़ोन करते हैं, वो आप वहीं पे आपको जज करेंगे कि यार पर्सनैलिटी कैसी है, कवर लेटर में जो भी आपने लिख दी हैं, वो अच्छी-अच्छी बातें, ठीक है? तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं, और वो जो आपकी प्रोएक्टिवनेस है कि आप एंथुसियास्टिक कितने हैं उस जॉब के बारे में। देखिए, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, जब आप कंपनीज़ में इंटरव्यू देते हैं, तो आप किसी के लिए काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप बहुत रिलैक्स्ड और चिल इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखा सकते कि आई डोंट केयर। वहाँ पे आपने ये एंथुसियाज़्म लेवल जो है शो करना होता है कि उनको लगे कि यार ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, और ये हमारी कंपनी को पसंद करता है, हमारी कंपनी वैल्यूज़ को पसंद करता है, इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है, और ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से कन्वे हो जाती हैं, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से कन्वे हो जाती हैं। ये कितना प्रोएक्टिव है, इसने क्या-क्या काम किए हुए हैं, ये पिछली जॉब में क्या करता रहा है, कैसे ये हैंडल करता है टीम को, कैसे कॉलीग्स को हैंडल करता है, कैसे मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। इसलिए अगर आप सिंपली ये कह दें कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है और आप फॉरेनर और आपको जर्मनी में जॉब नहीं मिलेगी, तो ये 100% स्टेटमेंट ठीक नहीं है, जो इसने कही है। हो सकता है इसके साथ यही हुआ, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं खुद इसकी एग्ज़ाम्पल हूँ, और बेतहाशा लोग जिनको मैं जानता हूँ जो फॉरेनर हैं और लिबरल आर्ट्स की या इस तरह की फील्ड्स में काम करते हैं। ऑफ कोर्स आप उनको आईटी से कंपेयर ना करें, आईटी के हमेशा ज़्यादा होते हैं लोग, और आईटी का जो प्रोसेस होता है वो रिलेटिवली डिफरेंट होता है हायरिंग का। उसमें आपको वो एक कोडिंग देते हैं, वो आपने करनी होती है, असाइनमेंट आपको मिलती है, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। इसी तरह उनके भी काफ़ी लेंथी हायरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आपके इस तरह की जो फ़ील्ड है लिबरल आर्ट्स की या मार्केटिंग की या सेल्स की, इसमें आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट जो है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है अदर देन आपकी क्वालिफ़िकेशंस और प्रीवियस स्किल सेट के। तो इस तरह के और बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कई वीडियोज़ में शेयर भी किए हुए हैं, लेकिन आगे भी काफ़ी सारे कोरा थ्रेड्स हैं जॉब से रिलेटेड, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ फ्यूचर में शेयर करूँगा, और उसके ऊपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मेरे रहे हैं, वो भी शेयर करूँगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और एक नई वीडियो में जल्द ही आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू।